ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये जो आप टेबल देख रहे हो, इस टेबल को हम अपने वेब पेज पे कैसे बनाएंगे, आज हम इसी को सीखने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट पे अगर हमें ऐसा टेबल शो कराना है तो हमें कौन सा HTML, कैसा HTML कोड राइट करना होगा। तो इससे सबसे पहले हम चलते हैं कोड राइट करने के लिए VS कोड एडिटर में, और वहाँ एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर बना लिया हमने, टेबल बना लिया फोल्डर। इस फोल्डर में हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। इस फाइल का नाम लिखते हैं बुक इश्यूज टेबल .html, इसका एक्सटेंशन दे देते हैं। ये ओपन हो गया, हम इसे क्लोज कर लेते हैं, इसे जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले HTML लिखते हैं। HTML, ये तो पूरा HTML के बाद से हम इसमें लिख देते हैं हेड टैग देते हैं। हेड टैग देने के बाद हम देते हैं इसमें टाइटल दे दिया। टाइटल टैग में हम टाइटल टैग को क्लोज भी कर दिया। इसमें लिखते हैं हम बुक इश्यूज रजिस्टर, बुक इश्यूज रजिस्टर हमने इसका टाइटल दे दिया। टाइटल देने के बाद से हम स्टाइलिंग करना हो, यदि इंटरनल स्टाइलिंग के लिए हम स्टाइल टैग भी ले लेते हैं। स्टाइल टैग को हम क्लोज कर लेते हैं। स्टाइल टैग को क्लोज भी कर लिया। हमें स्टाइलिंग देना होगा तो हम यहाँ स्टाइलिंग दे देंगे अपने टेबल का। अब हम हेड के बाद से बॉडी टैग को ऑन करते हैं। बॉडी टैग को ऑन कर दिया और यहीं ऑफ भी कर दिया। अब इस बॉडी टैग में हम सबसे पहले चूंकि टेबल बनाना है हमें, आप देख सकते हैं ये हमारा टेबल ही है, तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग का यूज करते हैं। तो टेबल टैग भी एक कंटेनर टैग है, तो इसे क्लोज भी कर देते हैं। और उसके बाद से हम टेबल देखते हैं अपना कि टेबल में क्या चीज़ें हैं। तो टेबल में सबसे ऊपर जो है बुक इश्यूज रजिस्टर जो है वो हेडिंग है टेबल की। ऑल टेबल का हेडिंग है, जिसे हम कैप्शन भी बोलते हैं, और इसे कैप्शन में रखते हैं। इसे कैप्शन में डाल देते हैं। तो इसे कैप्शन में डाल दिया। कैप्शन में क्या डालते हैं, बुक इश्यूज रजिस्टर। उसके बाद से हम देखते हैं कि वो 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो 5 कॉलम हेडिंग है। कॉलम हेडिंग हैं इसका, ये फर्स्ट कॉलम का क्लास है, सेकंड कॉलम का सेक्शन, रोल नंबर्स एटसेट्रा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक टेबल रो लेते हैं। एक TR से हम क्या लेते हैं, TR से हम टेबल रो ले लिया। टेबल रो लेने के बाद टेबल रो में हम सबसे पहले टेबल रो में हम क्या भरते हैं, तो टेबल रो में हम पहला जो है TH देते हैं, टेबल हेडिंग। पहला जो TH है वो क्या है, क्लास है। क्या है, क्लास है, तो हमने क्लास दे दिया। नेक्स्ट हमारा जो TH है
नेक्स्ट जो हमारा TH है वो क्या है, वो हमारा देख लेते हैं क्या है। तो वो हमारा सेक्शन है, उसके बाद रोल नंबर है तो हम सेक्शन दे देते हैं, सेक्शन दे दिया, सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद से हमारा टेबल हेडिंग क्या है, तो नेक्स्ट हमारे पास टेबल हेडिंग है, नेक्स्ट जो हमारे पास टेबल हेडिंग है वो है रोल और नंबर, रोल नंबर। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो रोल नंबर है उसके नीचे नंबर वाला जो है वो नीचे दूसरे लाइन में है। तो इसके लिए हम सिंपल सा BR टैग लिख लेते हैं। BR टैग लाइन को ब्रेक करने के लिए होता है, और यहाँ हम यह नंबर लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो है TH है, नेक्स्ट जो हमारा TH है टेबल हेडिंग है वो क्या है, तो नेक्स्ट हमारा टेबल हेडिंग है जो वो बुक डिटेल है। तो हम बुक डिटेल को देख लेते हैं, हम बुक डिटेल को राइट कर लेते हैं, बुक डिटेल्स को राइट कर लिया। बुक डिटेल्स के बाद से हमारे पास और कौन सा TH है, और कौन सा TH है, टेबल हेडिंग हमारा नेक्स्ट टेबल हेडिंग कौन सा है तो देख लेते हैं। उसके बाद से इशूड बाय है, इशूड बाय है। बाय भी हमारा नेक्स्ट दूसरे लाइन में आपने देखा होगा, तो हम बाय को भी नेक्स्ट BR टैग के बाद लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक तैयार हो गया, हम इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव कर लिया, और इसे देखते हैं कि ये कैसा रन हो रहा है। अपने ब्राउज़र पे देखते हैं इसको कि ब्राउज़र पे ये देखिए, या ऊपर सबसे कैप्शन आ गया बुक इशूज रजिस्टर, और उसके बाद क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, बुक डिटेल्स, इशूड बाय इट दे दिया। अब हम चूंकि हमारे में क्या कर रहा है कि ये टेबल का हेडिंग जो है वो टेबल में आप देख रहे होंगे कि लाइनें हैं, और हमारे टेबल हमने जो क्रिएट किया है उसमें लाइन नहीं है। तो उसमें लाइन लाने के लिए, ऐसे लाइनें देने के लिए हम स्टाइल करेंगे, स्टाइलिंग देंगे। तो हम सबसे पहले टेबल का स्टाइल दे देते हैं। नहीं यार, हमें स्टाइल देने के लिए हमें टैग तो ओपन नहीं करना है, हमें टेबल सिंपल सा लिखना है। क्या करना है, सिंपल सा टेबल लिखना है, और उसके बाद से टेबल में हमारा TR है उसकी भी स्टाइलिंग के लिए, और TH भी है उसके लिए भी हम TH के लिए भी TH के लिए भी हम TH के लिए भी हम स्टाइल, ये देखिए यहाँ क्लोज नहीं किया था तो ये बार बार लेने लगा। अब स्टाइल करते हैं कि बॉर्डर, जो बॉर्डर है उसको बॉर्डर को 2 पिक्सल दे देते हैं साइज। अब बॉर्डर का स्टाइल जो हो सॉलिड हो, बॉर्डर का जो स्टाइल है, बॉर्डर का जो स्टाइल है वो क्या हो, सॉलिड हो, और उसके बाद से जो बॉर्डर है हमारा, जो बॉर्डर है उसका बॉर्डर का आप और कलर भी दे सकते हैं। बॉर्डर का कलर दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर हमें हम दे देते हैं, जैसे ब्लू है तो हमने ब्लू दे दिया। अब हम क्या करें, इसको सेव किया और फिर हम इसे देखते हैं तो ये देखिए हमारे बॉर्डर आ गया। लेकिन ये एक चीज़ और है, हमारे पास जो टेबल है उसमें सिंगल लाइन बॉर्डर है। तो सिंगल लाइन बॉर्डर बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सिंगल बॉर्डर देने के लिए हम बॉर्डर कोलैप्स करेंगे, बॉर्डर को कोलैप्स करेंगे, कोलैप्स। फिर इसको Ctrl+S से सेव किया। अब फिर हम इसको देखते हैं तो ये देखिए हमारी लाइनें आ गई। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी से दिखाई दे। ये देखिए लाइनें आ गई हमारे पास,
सिंगल लाइन हो गई। सिंगल लाइन होने के बाद अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टेबल के ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टेबल रो को देखते हैं। नेक्स्ट टेबल रो में भी हमारा टेबल हेडिंग है, बुक आईडी, इश्यूड ऑन, ड्यू डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट, लेकिन इसमें पहले 3 जो है वो गैप है, लास्ट में 1 गैप है। तो हम एक बार काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो चलिए दोबारा हम टीआर को टेबल रो को ऑन करते हैं। टेबल रो टैग को ऑन किया। टेबल रो टैग को ऑन करने के बाद हम फिर दोबारा टीएच दिया, टेबल हेडिंग दिया, और इस बार हमारे पास जो टेबल हेडिंग है वो 3 है। तो हम 3 वैसे इम्पटी हैं, तो हम 3 इम्पटी बना लिया, 3 इम्पटी बना लिया। इसके बाद से हमारे पास 1 है, 2 3 4 एटसेट्रा, ऐसे 3 के बाद से हमारे पास जो है चौथा क्या है, हमारे पास चौथा है बुक आईडी। तो हम बुक आईडी भर लेते हैं, बुक आईडी। नेक्स्ट उसके बाद 5वां हमारे पास क्या है, इश्यूड ऑन। हम इश्यूड ऑन कर लेते, टाइप कर लेते हैं, इश्यूड ऑन कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्चुअल रिटर्न डेट है, एक्चुअल रिटर्न डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट दे देते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट है, पहले उससे पहले ड्यू डेट है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, और यहाँ इसको पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ ड्यू डेट लिख लेते हैं, ड्यू डेट। अब ड्यू डेट के बाद से एक इम्पटी है, तो एक इम्पटी बना लेते हैं। एक इम्पटी है, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, एक इम्पटी इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ इम्पटी के लिए पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव किया। सेव करने के बाद इसको हमने रन कराया। ज़्यादा अब देखिए आप क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो जितना कॉलम सामने है वो क्या कर रहा है, वो उसी के नीचे एज इट इज रख दे रहा है, और उसके बाद से क्या कर रहा है, और बाकी को नेक्स्ट आगे बढ़ा दे रहा है। तो अब इस तरह यहाँ हम क्या करेंगे, बुक आईडी जो हमारी है, ये बुक डिटेल है, वो बुक डिटेल के नीचे जो है 1 2 3 4 हमारे पास कॉलम हैं जो इससे कॉल स्पैन हो गए हैं। तो हम इन्हें इस कॉल स्पैन करेंगे ताकि वो बुक डिटेल के नीचे बुक आईडी, इश्यूड ऑन, ड्यू डेट, एक्चुअल रिटर्न डेट शो करे। तो इसको शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज में देख लेते हैं, बुक डिटेल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, बुक डिटेल, बुक डिटेल ही है, तो बुक डिटेल हमारा यहाँ है। अब बुक डिटेल में हम कॉल स्पैन कराएंगे। देखिए आपको कॉल स्पैन दिखाई दे रहा है। कॉल स्पैन हमारे पास 4 करना है, तो 4 हमने दे दिया। फिर सेव किया। सेव करने के बाद फिर हमने ब्राउज़र में गए, और ब्राउज़र में इसे देखा, तो ये देखिए आपका ये जो टेबल है वो 1 2 3 4 जो है स्पैन कर दिया है, उसके नीचे कॉलम। अब और आगे बढ़ते हैं, अब और आगे बढ़ते हैं, और हमारे टेबल में ये हमने दो रो को एज इट इज़ ब्राउज़र पे शो करा दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट तीसरा के लिए हम एक और टीआर लेंगे। तीसरा के लिए एक और टीआर लेते हैं। तो चलिए बढ़ जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं वीडियो में, और टीआर लेते हैं। नेक्स्ट तीसरी लाइन के लिए हमने टीआर टेबल रो ले लिया। टेबल रो लेने के बाद से हमने टीडी भरा, इसमें टेबल डेटा है तो हमने टीडी दिया, और टीडी देने के बाद हमने पहले में 1 भर दिया। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट मारते हैं ताकि ये क्या हो, थोड़ा जल्दी हो जाए। कंट्रोल V से हमने डी के लिए लिया, नेक्स्ट के लिए लिया, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट,
नेक्स्ट कितना हो गया, 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब दूसरे में डी था तो हमने डी भर लिया। तीसरे में क्या है, तीसरे में 25 यस एच 12 है, 25 भर दिया, 25 भर दिया। चौथे में हमारे पास यस डी 25 है तो यस डी 25 भर दिया, टाइप कर दिया। और उसके बाद 8 11 19 15 11 19 है, 8 11 19 8 11 19 और उसके बाद 15 11 19 है, 15 11 19 है। उसके बाद से नेक्स्ट में भी नेक्स्ट में देख लेते हैं। नेक्स्ट में ड्यू एक्चुअल रिटर्न डेट में भी है 15 11 19, तो इसमें भी हम 15 11 19 भर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वी एस है तो हमने वी एस भर दिया। हमने इसको कंट्रोल एस से सेव कराया और इसको रन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब आप देखेंगे कि ये लाइनें नहीं आ रही हैं, इसमें लाइनें नहीं आ रही हैं। इसका कारण ये है कि हमने जब इंटरनल स्टाइलिंग किया इसका, ये इंटरनल स्टाइलिंग है। CSS में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग इन CSS, इनलाइन स्टाइल, इंटरनल स्टाइल, उसके बाद एक्सटर्नल स्टाइल। तो यहाँ हमने इंटरनल स्टाइल जब किया तो हमने TR दिया, TH दिया, लेकिन TD नहीं दिया, हमने TD दे दिया। अब हम TD दे दिए, इसको समय को बचत करते हुए, समय का बचत करते हुए एज इट इज इसको हमने कॉपी कर लिया और यहीं पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद से हमने देख लिया एक में 7 B 18 है तो हमने यहाँ 7 फिल किया, B फिल किया, 18 फिल किया, B फिल किया, B फिल किया, 18 फिल किया। उसके बाद से क्या है, FT 29 है तो FT 29 फिल किया, FT 29 फिल कर दिया। फिर हमारे पास 12 11 19 है तो हमारे पास 12 11 19 है तो हमने 12 11 19 भर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 19 11 19 और 21 11 19 19 19 12 है तो यहाँ 19 है और यहाँ जो है हमारे पास 12 11 19 है, 12 11 19 है, हमने इसे भर दिया। और नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में है वो भी एज इट इज रहने दिया। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है उसमें, इसमें 22 11 19 है या 21 है, यार देख लेना, कुछ भी भर सकते हैं, एज इट इज आपकी मर्जी है यार, वो तो डेटा है। अब इसे दोबारा रन करा के देखते हैं कि क्या हमारा जो नेक्स्ट बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट जो हमने टेबल रो दिया वो भी बन गया। नेक्स्ट इसके बाद से इसे एक बार और कॉपी कर पेस्ट कर लेते हैं और आप अब आप इसको क्या करेंगे, इसे देख लीजिएगा और देख के इसे भर के रिप्लाई करिएगा। यदि कंप्यूटर किसी के पास है तो रिप्लाई करें। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम दोबारा इसको रन करा के देखते हैं। हम बात करेंगे स्टाइलिंग की नेक्स्ट वीडियो में। CSS की जो स्टाइलिंग है, कैसे स्टाइल देते हैं, इनलाइन स्टाइल क्या है। तो एक बार इनलाइन स्टाइल के लिए हम थोड़ा बॉर्डर, कभी आपने बॉर्डर में स्टाइल देखा होगा, यानी हमने बॉर्डर का एक एट्रीब्यूट है बीजी कलर। हमने कलर जो चूज कर दिया, मान लीजिए हमने ऑरेंज चूज कर लिया। चूज करने के बाद से सेव किया और इसे दोबारा रन कराया तो ये इनलाइन स्टाइलिंग हमने दे दिया। एक उसका एट्रीब्यूट है, देखिए ऑरेंज हो गया। तो ये अगर हम उसी टैग में एट्रीब्यूट का प्रयोग करके हम कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो इनलाइन स्टाइल है। यदि हम स्टाइल टैग के अंदर जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं वो इंटरनल स्टाइल सीट है। अगर हम कहीं बाहर एक .css नाम से फाइल बना के उस वहाँ स्टाइलिंग करते हैं तो वो हमारी एक्सटर्नल स्टाइल
सीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में और